23 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और रामगोपाल की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। इस प्रकरण में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिनमें से 3 को विचारण के दौरान दोष मुक्त कर दिया गया, जबकि 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। 11 दिसंबर 2025 को अंतिम बहस के बाद अदालत ने 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू को फांसी की सजा दी गई। इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है। यह मामला पिछले 1 वर्ष से जिले के सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा। यह फैसला पुलिस की सशक्त विवेचना, गवाहों के बयान और कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सुनाया गया। विचारण के उपरांत जो है उसमें 10 लोगों को दोषी 3 दिन पहले किया गया था। उसी में आज सजा के बिंदु पर बहस हुई और 9 लोगों को, जिसमें 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मुलजिम सरफराज उर्फ रिंकू को मृत्युदंड से दंडित किया। उसी के साथ जो सेक्शन लगे हैं वो अन्य धाराओं में, उसमें एक धारा में 8 वर्ष की सजा हुई। कितने लोगों को आजीवन कारावास हुआ है? 9 लोगों को। अर्थदंड कितने लोगों पर लगाया गया? 1 लाख रुपए का और अन्य धाराओं में भी अर्थदंड लगे। विचारण के उपरांत जो है उसमें सीतापुर में क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर साइबर स्वाट टीम और कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्नाव, लखनऊ और लखीमपुर में करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। नवंबर में निवेशक विराट राठौड़ समेत 25 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में कंपनी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य और साथियों पर 15% मासिक रिटर्न का लालच देकर करीब 50 करोड़ रुपए के ठगी का आरोप है। जांच में सामने आया कि निवेशकों के पैसों से उन्नाव में 1.63 हेक्टेयर जमीन, लखनऊ में संपत्ति और जयप्रकाश की पत्नी के नाम मर्सिडीज कार खरीदी गई, जिन्हें 107 बीएनएस के तहत कुर्क किया गया। इसके अलावा 20 बैंक खाते भी सीज कर 46,47,000 रुपए और 5,48,000 की बीमा राशि रोकी गई है। पुलिस ने डायरेक्टर देवेंद्र मौर्य और आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी जयप्रकाश मौर्य और दयाशंकर मौर्य परिवार समेत दुबई फरार है, जिन पर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कोई भी लीगल तरीके से ट्रेडिंग नहीं हो रही थी और अपने द्वारा ही एक एक्सचेंज को क्रिएट करके उसमें लोगों को ऐप्स डाउनलोड करवा के उनको दिखाया जाता था कि आपका पैसा वीकली मतलब कि बढ़ रहा है, पर डे आपका 0.5% बढ़ रहा है और आपका हफ्ते के अंदर 7 से 10% का मुनाफा आपके इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है। इसी अधिक मुनाफे को देख के लोग जुड़ते रहे, लोग इन्वेस्ट करते रहे। लोगों से बहुत सारा पैसा इन्होंने नकद लिया जो जमीनों में, और उसको हवाला के माध्यम से देश से बाहर भेजा गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां हरिहरपुर रानी ब्लॉक की पतिझिया ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों के घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पाठक की शिकायत पर जिलाधिकारी अश्वनी पांडे ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरी पंचायत की फिजिकल जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि पंचायत में शौचालय तोड़कर भुगतान निकाल लिया गया, मनरेगा मजदूरी में भारी गड़बड़ी की गई, फर्जी बिल लगाए गए और घटिया निर्माण कर कई काम सिर्फ कागजों में दिखाए गए। मामला शासन स्तर पर हाई प्रायोरिटी में है। बीडीओ ने 16 दिसंबर को पंचायत सचिव समेत सभी जिम्मेदारों को रिकॉर्ड के साथ में तलब किया है, जिससे पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां एक युवक ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। गोली युवक के जबड़े में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से परेशान था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अशोक कुमार सन और गोविंद दास को उनकी पत्नी क्रांति द्वारा अस्पताल में गंभीर अवस्था में लाए गए, घायल अवस्था में लाए गए और बताया गया कि इनके हाथ से गोली जो चली है, उनके स्वयं के हाथ से, जो कि उनके चेहरे पे लगी है।
उनका उपचार कर दिया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद में अवस्था गंभीर देखते हुए उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। अशोक राजपूत उम्र 42 वर्ष के द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली मार लिए जाने की सूचना पर थाना मुस्कुरा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को सीएससी मुस्कुरा से बेहतर उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर राइफल को कब्जे में लेकर अन्य। और अब खबर बदायूं से है, जहां एसओजी और पुलिस टीम की लुटेरों से देर रात मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ मूसा झाग थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब लुटेरे किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर के फरार हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शानदार सफलता हासिल हुई है। जैसा कि आपको पता था, थाना मूसा जाग पर मुकदमा अपराध संख्या 278/25 धारा 309(4) पंजीकृत हुआ था, जिसमें लूट की घटना अज्ञात अभियुक्तों ने कारित की थी। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी। अभियुक्तों का पता किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। आज मुखबिर से जानकारी मिली कि अभियुक्त पुनः क्षेत्र में घटना कारित करने आ रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ चेकिंग लगाई गई थी और एक जो अभियुक्त है उसको आज पुलिस एनकाउंटर के बाद। और अब खबर बागपत से है, जहां दिन निकलते ही बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक दुकानदार की सरेआम गोली मारकर के हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात शहर कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव की है। मृतक की पहचान ऋषिपाल के रूप में हुई है, जो गांव में परचून की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। जानकारी के अनुसार ऋषिपाल रोज की तरह सुबह करीब 6 बजे दुकान खोलने पहुंचा, तभी बाइक सवार 2 बदमाश वहां आए। एक बदमाश ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगते ही ऋषिपाल की मौके पर ही मौत हो गई और हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। सूचना पर एसपी बागपत भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस इस हत्या को पुरानी रंजिश से जोड़ करके देख रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के बाद पहली बार आयोजित हो रहे माघ मेले की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संगम किनारे साधु संत खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, जबकि खाक चौक के लिए 200 बीघा जमीन आवंटित हुई है और इसके बावजूद अब तक एक भी आश्रम या फिर टेंट नहीं लगाया गया है। नमस्कार, मैं बीपी यादव। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज संगम नगरी में है। यहाँ पर महाकुंभ बीतने के बाद ये पहला साल है जब माघ मेला लगाया जा रहा है। एक बार फिर से ये संगम का तट सजने वाला है, संवरने वाला है और अपने नए कलेवर में दिखने वाला है। अभी यहाँ पर जमीनों का आवंटन शुरू हो गया है और ये हमारी मौजूदगी जहाँ पर है, ये खाक चौक का एरिया है। यहाँ पर 200 बीघा जमीन का आवंटन हुआ है। हम बात करेंगे। गुरुजी, आपका क्या परिचय पड़ेगा? हम बुलट बाबा हैं, महाराष्ट्र से आए हैं माघ मेला करने के लिए। 3 दिन आए हो गया है। आवंटन भूमि हो रही है। आवंटन भूमि हो जाएगी, हमारे सतुआ बाबा दे देंगे तो फिर खालसा लगाया जाएगा। परेशानियों के सामना यही कर रहे हैं कि 3 दिन से आए हैं, अभी कोई हम लोगों के पंडाल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, न व्यवस्था दी जा रही है। और कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा और हमारे सतुआ बाबा के द्वारा अभी कुछ प्रशासनिक वार्तालाप चल रही है, जो कि हम संत 300 बीघे में बैठते हैं। 200 बीघा से ज्यादा 280 तक हो गया है। 20 बीघे की बात है, 20 बीघा और वो सुखवा के समतल करा के दे देंगे तो हम लोग फिर सतुआ बाबा हम लोग को आज्ञा दे देंगे, हम लोग फिर अपना पंडाल लगाना चालू कर देंगे। कुछ और संत महात्माओं से हम बात करेंगे और जानेंगे। गुरुजी, किस तरह से इस समय व्यवस्थाएं हैं? अभी तो शुरुआत हो रही है। देखिए, मैं स्वामी जनरंजन दास, राजस्थान के करौली जिले में मेहदीपुर बालाजी से 6 किलोमीटर दूरी पे मेरा आश्रम है। यहाँ दूर दूर से संत आकर के संत सेवा करने के लिए
भक्तों की सेवा करने के लिए संत आते हैं और अपना जो कुछ भी जिस संत के पास रहता है खुले दिल से लगा करके जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार होते हुए भी और संत इस तरह से खुले में बैठे हुए हैं, ये बड़े खेद की बात है। और कुछ संतों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से आज आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं तैयारियों का। आपका परिचय जानेंगे गुरु जी। जी, मैं श्री अनंत ब्रह्मांड गुरु श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, मेरा मुख्यालय प्रयाग ही है और विगत कुंभ को हमने बहुत दिव्यता से, भव्यता से और शांति पूर्वक मनाया। ये इस बार का माघ मेला कैसा होने वाला है? इस बार का माघ मेला क्या, इस माघ मेले को महा माघ मेला की संज्ञा दी गई है, अर्थात जहाँ महा लग जाता है वहाँ विशेष और दिव्य हो जाता है। जी, आपका परिचय हम जानना जी, चाहेंगे। हमारा नाम अनुराग दास है। मैं सिद्धपीठ हनुमान मंदिर का अध्यक्ष हूँ और ठाकुर जी कृपा से सारी राम जी व्यवस्था है और बड़ा ही सुंदर व्यवस्था। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 75 साल बाद दिव्य नक्षत्र आ रहा है और उसी में यह माघ मेला मनाया जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस माघ मेले का आनंद लें। बड़े बड़े दूर दूर से साधु महात्मा यहाँ पर आएंगे और हर माघ मेला से यह अलग माघ मेला मनाया जाएगा। जो पिछली बार महाकुंभ में आए हुए थे और वही लोग इस बार भी आने वाले हैं और देख रहे हैं किस तरह। खबर बिजनौर से है, जहां बंदरों के बढ़ते आतंक से परेशान किसानों ने फसलों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा उपाय अपनाया है। ग्रामीण इलाकों में बंदरों के झुंड खेतों में तैयार फसलों, घरों के खाने पीने के सामान को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे। इससे परेशान होकर किसानों ने भालू की ड्रेस पहनकर खेतों में घूमना शुरू कर दिया, जिसे देखकर के बंदर भागने लगे। किसानों का कहना है कि उन्हें यह आइडिया रामायण के प्रसिद्ध पात्र जामवंत से मिला। किसानों ने बताया कि उन्होंने चंदा इकट्ठा कर ऑनलाइन भालू की ड्रेस मंगवाई। इस तरीके के बाद खेतों में बंदरों की संख्या काफी कम हो गई है और अब ये अनोखा उपाय जिले में चर्चा का विषय बन गया है। हमने ये ड्रेस भालू की खरीद के बहुत अच्छा करा। जब से ये ड्रेस आई है भालू की, हमें बहुत राहत है बंदरों से। कम 1000 बंदर हमारे गांव में कहीं से आ गया था और जब से ये बंदर आ गए थे हमारा दिन रात नुकसान कर रहे थे। लाखों का नुकसान, गन्ना खा गए और यहाँ तक कि पशुओं का हरा चारा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पाड़ खा रहे हैं उसे। इसी वजह से तंग आके हमने ये भालू की ड्रेस ली और जब से हमने ये ड्रेस ली है, जब से हमें इतनी राहत मिली है कि बंदर हमें देखते ही ड्रेस पहन के 100 मीटर दूर भाग जाते हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां अरनिया थाना क्षेत्र में NH 91 पर घने कोहरे के चलते आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने हाईवे पर सभी वाहनों को रोक दिया, जिससे कि लंबा जाम लग गया और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को फिर से सुचारू किया। आज सुबह करीब 8:30 बजे अरनिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर घने कोहरे की वजह से लगभग 8-9 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इस चेन को ब्रेक करने के लिए पुलिस के द्वारा 3 स्थानों पर वाहनों को पीछे रुकवाया गया तथा जो क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको तत्काल NH की सहायता से ट्रेन वगैरह मंगवा कर वहाँ से हटवाया गया, हाईवे क्लियर कराया गया। इसमें 6-7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कोई भी भारत नेपाल सीमा पर अवैध आवाजाही और तस्करी के लिए अब टूरिस्ट बसों का सहारा लिया जा रहा है। नेपाल के काठमांडू सहित कई शहरों से नेपाली नंबर की बसें टूरिस्ट परमिट पर सवारियां लेकर दिल्ली और अन्य भारतीय शहरों तक धड़ल्ले से आ और जा रही है। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के ककरहुआ बॉर्डर का है, जहां बसों में सफर कर रहे यात्रियों ने खुद बताया कि वो टूरिस्ट नहीं है बल्कि रोजगार की तलाश में भारत जा रहे हैं और उनसे दिल्ली पहुंचाने के लिए मोटी रकम ली जाती है। सीमा पर SSB द्वारा केवल कागजात की सामान्य जांच की जाती है, लेकिन उनके असली या फर्जी होने की पूरी पड़ताल नहीं हो पाती। इसी तरह के रास्ते का इस्तेमाल कर मई 2023 में सीमा हैदर भारत में दाखिल हुई थी। वहीं हाल ही में एक बस से करोड़ों रुपए का थाईलैंड का गांजा भी बरामद हुआ था। गोरखपुर जोन के ADG मुथा अशोक जैन ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है और जांच के बाद में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके बावजूद ककरहुआ बॉर्डर से बसों का संचालन लगातार जारी है, जिससे कि अब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल ये बहुत सारे क्रॉसिंग पॉइंट है जहाँ से बसों का जाना अलाउड है और उसमें अलग अलग उसके वो है। कई जगह पे खाली लोकल नागरिक ही आ जा सकते हैं, कई जगह पे बसें जाती है, बसें वाहन अलाउड है, कई जगह पे विदेशी नागरिकों का इमिग्रेशन अलाउड है। तो जिस जगह जो भारत सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था को ही सुचारू रूप से चलाना है, उस व्यवस्था को भंग नहीं होने देना। उन्नाव में अजगैन मोहान रोड पर डंपर और ऑटो के आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अजगैन थाना क्षेत्र में ग्राम धाराखेड़ा मजरा मकूर के पास हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को CHC नवाबगंज पहुंचाया गया, जहां से घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आज सुबह लगभग 8:15 बजे सूचना मिली कि अजगैन से मोहान जाने वाले लिंक रोड पर डंपर और ऑटो में एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर अजगैन थाना पुलिस और सर्किल के और फोर्स मैंने मंगा करके मौके पर पहुंचा। यहां पर देखा गया कि जो ऑटो है उसमें करीब 5-6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। बाकी जो 2-3 घायल थे उनको। हरिद्वार में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात संजय चौहान ने यातायात पुलिस लाइन कमल दास कुटिया का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत सलामी गार्ड से हुई। इसके बाद स्टोर, कार्यालय और मेस की व्यवस्थाओं की जांच की गई। सीओ ने अभिलेखों और सीज वाहनों का मिलान कर साफ सफाई, अनुशासन और रखरखाव पर संतोष जताया और कर्मचारियों की सराहना भी की। इसके बाद हुई बैठक में अधिकारियों और जवानों की समस्याएं सुनी गई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान हो गया। सीओ संजय चौहान ने VIP ड्यूटी और यातायात संचालन में जुटे जवानों की मेहनत की प्रशंसा करते हुए अनुशासन और ईमानदारी से ड्यूटी करने का संदेश दिया। वार्षिक निरीक्षण था हमारा CPU और पुलिस यातायात पुलिस लाइन का, उसी का निरीक्षण कल मेरे द्वारा किया गया था। ये वैसे तो कार्य करने होता है, उसका पीछे उद्देश्य होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, कोई इस तरह का निष्प्रयोग सामान होता है उसका निष्प्रयोग कर दिया जाए और कोई कर्मचारियों का सम्मेलन करके उनकी समस्याएं। और आपका बहुत उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां शुक्रवार देर रात रोडवेज बस अड्डे के पास पुरानी रंजिश के चलते हुई चाकूबाजी में 24 वर्षीय तुषार शर्मा की मौत हो गई, जबकि सलमान और अभय गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:30 बजे तुषार, सलमान और अभय बस अड्डे के पास एक चाय की दुकान पर खड़े थे। तभी गोटिया इस्लाम नगर से आए कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट और फिर चाकूबाजी में बदल गई। हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिसमें तुषार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुषार की 1.5-2 साल पहले शादी हुई थी और वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। घटना से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं व्यापार मंडल ने बाजार बंद का भी ऐलान किया है और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। देखिए, जो कल की घटना उसमें पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कुकृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे और उस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न